हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो का टॉपिक है हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड किया जाए, मींस हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग फेंका जाए, हम कह सकते हैं कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो ओनली। मींस उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। पूरी की पूरी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसीलिए इसको हम हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और यहाँ पर इस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा, मींस इस ऑब्जेक्ट या इस पार्टिकल का जो पाथ होगा, उसकी जो इक्वेशन होगी वो पैराबोला की इक्वेशन होगी। इसीलिए इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। और हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग एक्स एक्सिस मान लेते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग वाई एक्सिस मान लेते हैं। और इस साइड हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे राइट साइड, और डाउनवर्ड भी हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो ये हम साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। और एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से लगेगा वो प्लस का जी हो जाएगा, जो नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। अब देखिए, जो इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया था हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, उसको हम u मान लेते हैं और हाइट को हम h मान लेते हैं। तब इनिशियल वेलोसिटी का x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो u ही होगा, क्योंकि कंप्लीटली जो इनिशियल वेलोसिटी है वो x एक्सिस के अलोंग है। सो ux किसके इक्वल होगा? u के। uy किसके इक्वल होगा? 0 के, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है। और एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, क्योंकि कोई भी फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग या फिर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं लग रही। सो ए एक्स कितना होगा? 0। और ए वाई कितना होगा? प्लस का जी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है और वो नीचे की तरफ लगेगा जो जी के इक्वल होगा। और नीचे वाली डायरेक्शन के अलोंग हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सो ए वाई कितना होगा? प्लस का जी होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, जब वो कहाँ पे पहुंच जाएगा? ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, तब उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस किसके इक्वल होगा? रेंज के इक्वल होगा, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग वो प्लस का आर लेंगे, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग वो इस डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव माना है। और एस वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट है अलोंग वाई एक्सिस, जो किसके इक्वल होगा? प्लस एच के इक्वल होगा, क्योंकि जब वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाएगा तो वर्टिकली जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो प्लस का एच होगा, क्योंकि वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग पॉजिटिव साइड है, इसीलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस वो प्लस का एच होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस वो प्लस का आर होगा। आर क्या है? यहाँ पर रेंज है। इसी को हम रेंज कहते हैं, कि वो कितनी दूर जाके गिरेगा यहाँ से ग्राउंड पे, उसको हम रेंज कहते हैं। और रेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? यहाँ से ग्राउंड लग पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये वाले जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, ये कब होंगे? जब टाइम किसके इक्वल हो जाए? टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाए। और यहाँ पर जो पाथ की इक्वेशन होगी वो पैराबोला की इक्वेशन होगी। इसीलिए जो पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल या ऑब्जेक्ट वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। और किसी भी टाइम पर हमसे वेलोसिटी पूछी जाती है और हमें पता है जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है इनिशियल वेलोसिटी का वो पूरी जर्नी के दौरान सेम रहता है। सो किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी होगी उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा कितना रहेगा? यू ही रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले
हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं जिसको हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में लगा देते हैं, मींस वाई एक्सिस के अलोंग लगा देते हैं। सो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग लिखा जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी भी वाई एक्सिस के अलोंग लिखी जाएगी, एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस के अलोंग लिखा जाएगा, बट टाइम जो टी है वो टी ही लिखा जाएगा। सो अगर हम यहाँ पर स्मॉल टी को कैपिटल टी लिख दे, मतलब हमारा जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाए, तब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस के अलोंग वो प्लस एच के इक्वल होगा। क्योंकि अगर टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाएगा तो वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, और जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस के अलोंग वो हाइट के ही इक्वल होगा, और नीचे वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना था। सो जो डिस्प्लेसमेंट था वाई एक्सिस के अलोंग वो प्लस का एच होगा। तो यहाँ पर एस वाई प्लस का एच लिखा जाएगा। यू वाई कितना है 0, इंटू में स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लिखा जाएगा, प्लस का हाफ ए वाई कितना है जी, इंटू में टी स्क्वायर। सो यहाँ पर एच किसके इक्वल आ जाएगा जी बाई टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 2h बाई जी। सो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल आ जाएगा अंडर द रूट 2h बाई जी के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ हाइट के। सो अगर हाइट को 4 टाइम्स किया जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर हाइट को 9 टाइम्स किया जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट 3 टाइम्स हो जाएगा। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ हाइट के। अब देखिए हॉरिजेंटल रेंज, या फिर जिसको हम सिंपली रेंज भी कह देते हैं, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो रेंज निकालने के लिए हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं, मींस एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग लिखा जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस के अलोंग लिखी जाएगी, और एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस के अलोंग लिखा जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल टी के इक्वल हो जाए, मींस टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाए, तब जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो प्लस आर के इक्वल था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर इक्वल टू यू एक्स किसके इक्वल था यू के, और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लिख दिया, प्लस का हाफ एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग कितना था 0, इंटू में कैपिटल टी स्क्वायर। तो यहाँ पर r किसके इक्वल आ जाएगा u इंटू टी के, क्योंकि ये तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो r किसके इक्वल आ गया u टी के, और t क्या है यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो u इंटू में अंडर द रूट 2h बाई जी हो जाएगा। तो यहाँ पर रेंज किसके इक्वल आ जाएगी u इंटू में अंडर द रूट 2h बाई जी। u क्या है वो इनिशियल वेलोसिटी है जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थी, और यहाँ पर कैपिटल टी क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट है जो किसके इक्वल था अंडर द रूट 2h बाय जी के इक्वल था। सो हम कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है उसको अगर टाइम ऑफ फ्लाइट से गुणा किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगी हॉरिजेंटल रेंज मिल जाएगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल होता है अंडर द रूट 2h बाई जी, और h क्या है वो हाइट है जहां से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग फेंका गया है। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, मींस अगर किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग फेंका जाए तो किसी भी टाइम टी पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हमें निकालनी है। मान लेते हैं किसी भी टाइम टी के ऊपर वो प्रोजेक्टाइल, वो ऑब्जेक्ट या वो पार्टिकल इस पी पॉइंट पे पहुंच गया, तो इस पी पॉइंट पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी
वो यहाँ पर टेंजेंट के अलोंग होगी। तो इस P पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच देंगे तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अलोंग होगी और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो v के इक्वल होगा। तो v का x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो vx होगा, y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो vy होगा। और ये जो वेलोसिटी है P पॉइंट पर वो मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रही है हॉरिजेंटल के साथ। मींस अल्फा क्या है, वो एंगल है जो इस P पॉइंट पर वेलोसिटी ने हॉरिजेंटल के साथ बनाया है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है किसी भी टाइम पर वेलोसिटी का वो इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजेंटल कंपोनेंट के इक्वल होता है, क्योंकि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। सो हम कह सकते हैं कि Vx किसके इक्वल होगा, u के इक्वल होगा हमेशा। अगर आप इस टाइम पे भी वेलोसिटी निकालोगे यहाँ पर तो भी Vx किसके इक्वल होगा, u के इक्वल होगा। अगर आप यहाँ पर भी वेलोसिटी निकालोगे तो Vx किसके इक्वल होगा, u के इक्वल होगा। क्योंकि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है किसी भी टाइम पर वेलोसिटी का वो u के इक्वल होगा, क्योंकि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है इनिशियल वेलोसिटी का वो हमेशा सेम रहता है और किसी भी टाइम पर वेलोसिटी का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वो इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजेंटल कंपोनेंट के। सो Vx किसके इक्वल होगा, u के। और Vy निकालने के लिए हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी को वर्टिकल डायरेक्शन में लगा देते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन y एक्सिस के अलोंग थी, सो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी हो जाएगा। यू वाई कितना था 0, ए वाई कितना था g, और t की जगह t रखेंगे क्योंकि हमें किसी भी टाइम t पर चाहिए। सो वी वाई किसके इक्वल आ जाएगा, जी टी के इक्वल आ जाएगा। और हमें पता है वेलोसिटी जो होगी किसी भी टाइम पर वो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप के इक्वल होगी। वी एक्स किसके इक्वल है, यू के, और वी वाई किसके इक्वल है, जी टी के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी वेक्टर इक्वल टू यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप। तो ये वेलोसिटी आ गई किसी भी टाइम के ऊपर उस प्रोजेक्टाइल की जिसको हॉरिजेंटली यू वेलोसिटी से फेंका गया है। और देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा जिसको हमने v से रिप्रेजेंट किया है वो इक्वल टू होगा अंडर द रूट u का स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर जो p पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, मतलब किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी है उसने हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाया है वो अल्फा होगा। सो टेन अल्फा किसके इक्वल आएगा, वी वाई बटे वी एक्स। वी वाई कितना था, जी टी, और Vx कितना था, u। सो हम कह सकते हैं किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की वो इक्वल टू होगी यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप। यहाँ पर u क्या है, Vx के इक्वल है, gt क्या है, Vy के इक्वल है। Vx क्या है, जो वेलोसिटी है किसी भी टाइम पर उसका x कंपोनेंट है, और Vy क्या है, उसका y कंपोनेंट है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। और ये जो वेलोसिटी है किसी भी टाइम पर उसने जो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाया है वो हम अल्फा मान लेते हैं। और वो कैसे निकालेंगे, टेन अल्फा इक्वल टू वी वाई बटे वी एक्स। वी वाई किसके इक्वल है, जी टी के। वी एक्स किसके इक्वल है, यू के। तो टेन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, जी टी बाई यू के। और अल्फा अगर निकालना हो तो किसके इक्वल आ जाएगा, टेन इनवर्स जी टी बाई यू, जिसको हम वी वाई बाई वी एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आपसे कहे कि जब वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हीट करेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और वेलोसिटी हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी। हम मान लेते हैं जब वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हीट करेगा तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है और वो हॉरिजेंटल के साथ अल्फा एंगल बना रही है। सो उसकी जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो हीटिंग पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने से मिलेगी। तो अगर हम हीटिंग पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो उसी के अलोंग क्या होगी,
वेलोसिटी होगी हीटिंग पॉइंट पर, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो v के इक्वल है, और वो वेलोसिटी हॉरिजेंटल के साथ अल्फा एंगल बना रही है। और हमें पता है किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की वो इक्वल टू होती है यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप। अगर हम यहाँ पर स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रख दें, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट रख दें, तो हमें हीटिंग पॉइंट पर वेलोसिटी मिल जाएगी। सो हीटिंग पॉइंट पर वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप। यहाँ पर कैपिटल टी किसके इक्वल है, अंडर द रूट 2h बाय जी के इक्वल है। तो यहाँ पर वेलोसिटी हीटिंग पॉइंट पर किसके इक्वल आ जाएगी, यू आई कैप प्लस जी इंटू में अंडर द रूट 2h बाय जी जे कैप। और ये जो जी है इसको हम अंडर द रूट जी गुणा में अंडर द रूट जी लिख सकते हैं। तो नीचे वाला जो रूट जी है वो ऊपर वाले एक रूट जी से कट जाएगा, और ऊपर क्या बच जाएगा, रूट जी बच जाएगा। रूट जी गुणा में रूट टू जी किसके इक्वल लिख सकते हैं, रूट टू एच जी के इक्वल लिख सकते हैं। सो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी हीटिंग पॉइंट पर वो किसके इक्वल आ जाएगी, यू आई कैप प्लस अंडर द रूट टू एच जी जे कैप के इक्वल आ जाएगी। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस का 2hg। और ये जो एंगल बनाएगी हॉरिजेंटल के साथ उसको हम कैसे निकालेंगे, टेन अल्फा इक्वल टू वी वाई बटे में वी एक्स। वी वाई किसके इक्वल है, अंडर द रूट 2hg के इक्वल है, और वी एक्स किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस वेलोसिटी का जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट होगा वो u के इक्वल होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट होगा वो vy, जो किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट 2hg के इक्वल होगा। क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है वो x एक्सिस के अलोंग है, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो y एक्सिस के अलोंग है। अब देखिए पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को कुछ हाइट से हॉरिजेंटली फेंका जाए तब उसकी जो मोशन होगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। और यहाँ पर हम उसके पाथ की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, मतलब वो जिस पाथ को फॉलो करते हुए गया है, मींस उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी या उसका जो पाथ होगा उसकी हम इक्वेशन निकालेंगे। वो इक्वेशन जिस कर्व की होगी वो उसी पाथ को फॉलो करेगा। अब देखिए हम मान लेते हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग एक्स एक्सिस है, वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग वाई एक्सिस है, और राइट साइड हम पॉजिटिव ले लेते हैं और डाउनवर्ड हम पॉजिटिव ले लेते हैं। और किसी भी टाइम टी पर वो पी पॉइंट के ऊपर है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई है। तो एक्स किसके इक्वल होगा, यूटी के इक्वल होगा, और वाई किसके इक्वल होगा, हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल होगा। सो हम प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है या फिर एक्स और वाई में जो रिलेशन है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से टी निकाल कर इसमें पुट कर देंगे तो हमें वाई और एक्स में रिलेशन मिल जाएगी, जो किसके इक्वल होगी, वाई इक्वल टू जी बटे में 2u स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन होती है वो पैराबोला की होती है, तो यहाँ पर जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।